रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस जानेंगे। जो आपका रेक्टिलिनियर मोशन था वो तो पता ही है कि क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे वीडियोस में दिखाया गया है, आपको एरो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की कि ये क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कल में घूमती है उसका सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो उसके अलोंग जब कोई बॉडी क्या है मूव कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये देखिए एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली मैंने एक ब्लू कलर का जो सर्कल है, अब देखना आप कि जो अब ये ब्लू कलर का सर्कल है इसके अंदर क्या है, एक छोटा व्हाइट कलर का सर्कल है तो वो इसके सरकमफेरेंस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। अब व्हाइट कलर के अंदर एक छोटा सर्कल है एक वॉयलेट कलर का, तो वो क्या कर रहा है, व्हाइट कलर के सर्कल का सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। तो आपको समझ में आया। अब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन में जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट होता है वह अपने ही इर्द गिर्द यानी कि अपनी एक्सिस पर घूमता है, द बॉडी स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ये देखिए जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड हैं वे अपने ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। विंड मिल है ये भी अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम बोलेंगे ये ब्लेड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इसको और अच्छे से जानेंगे। ओके, रोटेशनल मोशन के बाद हम दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से जानेंगे कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन होता क्या है। अब बात करेंगे हम जो सर्कुलर मोशन में जो एक कार का एग्जांपल है वो क्या मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन, और जो ब्लेड है वो रोटेशनल मोशन विंड मिल के। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे जो कार का सेंटर ऑफ मास दिखाएंगे, हम इसका जो है सेंटर ऑफ मास को अब ड्रॉ करते हैं हम कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उन दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ गैप। तो इन दोनों के बीच के जो गैप को एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास के और इसके गैप को हम क्या कहते हैं, हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। लेकिन विंड मिल को देखते हैं हम, जो इसके ब्लेड है उसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेड पॉइंट से होके जा रहा है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उसी पॉइंट से होके जा रहा है, तो इसे हम क्या बताएंगे, ये कोइंसाइड करते हैं। जबकि सर्कुलर में क्या था, सर्कुलर में गैप था, लेकिन इसमें ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारा ये है, जो रोटेशन और सर्कुलर दोनों देखने को मिलता है हमें इसमें। आप देखेंगे जब वो रोटेट करती है उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि अर्थ का और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी में से पास होता है। क्या होता है, इसकी बॉडी में से पास होता है, तो हम इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या है, सेंटर ऑफ मास बॉडी में से पास हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से, सर्कल के सेंटर में से, यही तो था सर्कुलर में। तो इन दोनों के बीच क्या आ गया, गैप आ गया, ये आ गया इन दोनों के बीच गैप। तो रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन है और रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशनल मोशन है। तो ये इसका डिफरेंस है। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छे से जानते हैं। सर्कुलर मोशन, द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो ऑब्जेक्ट के अलोंग ही मूव करता है, और इसमें बॉडी स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ, अपने इर्द गिर्द, फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये सेम लाइन पर लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इसका डिफरेंस है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके।